ratio. See a foundation, first chapter. Ratio, just we are saying comparison of two or more quantities. Height of Jaideep is 1.5 times of Karthik. Weight of Rana 1.2 times of Chris. We are comparing two quantities, two units, but comparison is possible between kg, gram. Same unit, same kind. Comparison is possible, same unit, same kind. Comparison of two or more quantities in same kind or same unit. Same kind or same unit. A and B, two quantities. What given? A and B, two quantities. A to B. A divide B. A is to B. All are same. A is known as a first term or antecedent. क्या बोले? A first term or antecedent. B second term or consequent. A है वो फर्स्ट टर्म है, B है वो सेकंड टर्म है. देखो ऐसा नहीं बोलने का 10:5. रेशियो ऑलवेज इन लोएस्ट टर्म. सिमिलर अमाउंट से, सिमिलर फिगर से आप हर एक क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हो. आपने यहाँ लिखा था 8:4. 2 से डिवाइड कर दो 4:2. अभी 2 से डिवाइड कर दो 2:1. इन लोएस्ट टर्म. रेशियो इन lowest term. Ratio is expressed in lowest terms. Example 4:2 is 2:1. Order of the term is important. नहीं 2:1 की जगह 1:2 बोलूं तो नहीं चलेगा. 2:1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ट्वाइस है. 1:2 का मतलब है सेकंड टर्म है वो ट्वाइस है. फिजा एंड कसिस, मैं ऐसा बोलूंगा मार्क्स ऑफ फिजा इज 2:1 देन कसिस. उसका मतलब 80 फिजा को तो 40 कसिस को. मैं उल्टा बोलूंगा तो मार्क ऑफ फिजा टू कसिस 1:2 तो 40 फिजा का 80 कसिस का हो जाएगा. यानी इंपोर्टेंट है. क्या इंपोर्टेंट है? ऑर्डर ऑफ द टर्म्स. ऑर्डर ऑफ द टर्म्स. रेशियो इज इन सेम काइंड और यूनिट. मैं कार्तिक का वेट लूंगा 55 केजी और जयदीप का लूंगा 55,000 ग्राम तो कंपैरिजन नहीं हो सकती. सेम यूनिट सेम ग्राम. कंपैरिजन इज सेम काइंड ऑफ यूनिट. देखो दो रेशियो अलग अलग दिए हुए हैं तो दो रेशियो अलग अलग दिए हुए हैं, उसकी कंपैरिजन करना है तो डिनोमिनेटर सिमिलर करने के बाद ही कंपैरिजन होती है. That is the for comparison equivalent the fraction. फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सिमिलर करो. ये फर्स्ट रेशियो है 2 1/3 is to 3 1/3. 2 into 3 is plus 1. 7 divide 3 is to 10/3. तो 3 से निकल जाएगा आपका हो जाएगा रेशियो 7/10. 7/10 इक्विवेलेंट द फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट द फ्रैक्शन. सेकंड है 3.6 is to 4:8. 46 divide 48 3/4. यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करो तो ही डिनोमिनेटर में 20 आएगा. तो ही डिनोमिनेटर में 20 आएगा. नाउ यू कैन कंपेयर. क्यों? डिनोमिनेटर सेम है. 15/20 is greater than 14/20. 15/14 यानी this will be the greater ratio. This means 3.6 is to 4.8 is greater. आपको याद रखना है. See the next. Increase or decrease in original quantity. जयदीप का वेट 50 था. उसने अभी भी ऐसा सोचा स्लिम बॉडी अच्छा है. डाइटिंग का कांटेक्ट किया, जिम में गया, उसका वेट उसने 5:4 के रेशियो में चेंज किया.
पहले 50 था, अभी 40 हो गया। कोई फूक मारेगा तो भी उठ जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन 5:4 के रेशियो में चेंज हुआ। पहले 5 था, अभी 4, तो पहले 50 था तो अभी 40। क्या बोला है? इंक्रीज और डिक्रीज इन ओरिजिनल क्वांटिटी, इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओरिजिनल क्वांटिटी। सी द एग्जांपल 7 इज गिवन। 7 एग्जांपल पेज नंबर 1.3 में रौनक वाला दिया है आपको, 1.3 पेज नंबर। वेट ऑफ रौनक इज 56.7। रिड्यूस द वेट, एंगेजमेंट बाकी होगा इसलिए उसने वेट रिड्यूस करने का किया। 7:6। पुराना वेट उसका 7 था और नया वेट 6 होता, तो पुराना 56.7 है तो नया कितना? 48.6। लेकिन विथ द मेथड ऑफ द रेशियो, न्यू क्वांटिटी, न्यू वेट दैट इज 48.6, ओल्ड क्वांटिटी multiply factor multiplying ratio. What is factor multiplying? Ratio of new quantity divided by ratio of old quantity. B क्या है? Ratio old, that is ratio. New quantity equal to old quantity multiply B by A. B is new ratio, A is old ratio. यहाँ पे आएगा 6/7, यहाँ पे आएगा B है वो 6 है एंड A है वो 7 है। याद रखो, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो एमसीक्यू से पूछते हैं तो ओरिजिनल क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज करने की फॉर्मूला क्या है? तो ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, ऐसा एमसीक्यू आता है। फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो मींस न्यू रेशियो डिवाइड ओल्ड रेशियो। एग्जाम्पल 1 देखो, सिंपल है। सिंप्लीफाई द रेशियो 1/3, 1/8, 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल करो, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 4 मल्टीप्लाई। एलसीएम ले लो, 3, 8, 6 का एलसीएम लो। एलसीएम लो तो 24 आएगा। यहाँ 24 करने के लिए 8 मल्टीप्लाई, यहाँ 24 करने के लिए 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 24 करने के लिए 4 मल्टीप्लाई। Example 2, page number 1.3. 720 students. Read the question. Ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 720 students is 3:5. अभी 720 स्टूडेंट है, अभी का रेशियो 3:5 है, तो आप 720 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 8 करो, 720 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 8 करो तो आएगा आंसर 270 एंड 450. If 18 new girls are added, find how many new boys should be added. कितने new boys add करोगे? Ratio of the boys to new girls, sorry, ratio of boys to number of girls 2:3. Simple question. अभी एक स्कूल है, 720 स्टूडेंट है, 3:5 के रेशियो में है, 270 बॉयज है, 450 गर्ल्स है। 18 गर्ल्स ऐड करने के बाद नया रेशियो 2:3 हो जाता है, यानी 3 के गर्ल्स है, जब गर्ल्स 3 है तब 468, तो बॉयज 2 होंगे तो कितना? 3 पे 468, तो 2 पे कितना? 312। अभी आपका 312 यहाँ पे रख दो, बैलेंसिंग विल बी 42 बॉयज विल बी एडेड। जब 42 बॉयज ऐड करोगे तो आपका नया रेशियो 2:3 हो जाएगा। इनवर्स रेशियो, इनवर्स यानी 2:3, उसका इनवर्स क्या होगा? 3:2। 2/3, उसका इनवर्स क्या होगा? 3/2। इनवर्स रेशियो A:B, उसका इनवर्स है B:A। सम प्रॉपर्टीज समझो, यहाँ पे 5:3 है, फर्स्ट टर्म पे पूरा डिपेंडेंसी है। 5 is greater than 3, yes, hence greater inequalities. Read that A is to B, A greater than B, hence greater inequality. यहाँ 1:2, फर्स्ट टर्म छोटा है, B is greater than A, it is known as a lesser inequality. Less inequality, पहला टर्म दूसरे से बड़ा तो greater inequality.
पहला टर्म दूसरे से छोटा तो लेस इनइक्वालिटी. Compounded ratio. What is compounded? That is multiplication. तो A is to B and C is to D है तो A into C, B into D. A divide B, C divide D, AC is to B. 3 is to 4, 5 is to 7, 3 by 4, multiply 5 by 7, 15 by 28. Duplicate ratio. What is duplicate? Duplicate यानी square. A is to B, A square is to B square. Triplicate यानी cube. A is to B equal to A cube is to B cube. 2 is to 3 equal to 8 is to 27. Now subduplicate. What is subduplicate? Square root. Subduplicate यानी Square root. Duplicate यानी square. Subduplicate यानी square root. એટલે square root A is to square root B. Now subduplicate. A is to B equal to under cube root A is to cube root B. Cube root A is to cube root B. Example 8 is to 27 का 2 is to 3. 2 is to 3. Commensurable 3 is to 2 है तो इंटीजर है ना रेशियो तो commensurable है. इंटीजर है वो क्या है? commensurable. और इनकमेंसुरेबल में नॉन इंटीजर. इनकमेंसुरेबल में देखो 2 is to 1 है तो वो इंटीजर है तो कमेंसुरेबल. रूट 2 is to रूट 3 है तो वो इनकमेंसुरेबल एंड नॉन इंटीजर. देखो A is to B is to C is to D डॉट 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 है तो कंटिन्यू रेशियो. Height of Jaideep is to Karthik is to DBS, that is a continue ratio. 3 or more than 3 quantities है तो उसको बोलते हैं continue ratio. Continue ratio 3 or more A is to B is to C. Friends, example 1, page number 1.4. Read the question. The monthly income of the two persons are in the ratio of 4 is to 5. Monthly income of two persons. Let me see two persons. Ratio of income 4 is to 5. ऐसा नहीं बोल सकते 4 rupees and 5 rupees. 4x and 5x. जब रेशियो होता है उसको रियल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनकम को x अज्यूम करो. Average income x, 4x and 5x. Income will be let income in x terms 4x and 5x. Or what is the saving? Read the question. Their monthly expenditure 7 is to 9. Monthly expenditure 7 is to 9. In each save 50 per month, find the monthly income. Each save the 50. Each save the 50. Saving equal to income minus expenditure. Or income minus saving equal to expenditure. आप क्या करोगे? सेविंग एंड एक्सपेंडिचर की जगह चेंज कर दोगे. इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 7 माइनस 7 इज टू 9. ये हुआ इनकम, ये हुआ सेविंग और ये हुआ आपका एक्सपेंडिचर. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने इनकम को 4x लिया तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर को भी 7:9 है तो 7y एंड 9y लेना चाहिए ना. ले सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन y निकल जाएगा. लिखने का कोई मतलब नहीं रहा. यहाँ तो -50 था निकल नहीं सकता था इसलिए लिखना पड़ा. Concept is very easy. Saving equal to income minus expenditure. Expenditure equal to income minus saving. Saving equal to income minus expenditure. Expenditure equal to income minus saving.
वही हमने किया है यहाँ पे, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ईच सेव 50, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब कुछ नहीं, सिंपलीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा 36x 450, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 35x and 350। What is x? Value of x, left side and right side, x equal to 100। इनकम 4:5 में था, x equal to 100, तो इनकम हो जाएगा 400 and 500। इनकम हो जाएगा 400 and 500। सेविंग 50 दिया हुआ है, 50 लेस किया, बचा एक्सपेंडिचर 350 and 450। आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 7:9, तो 350 and 750 है, उसमें आप जब 50 डिवाइड करोगे तो 7:9 हो जाएगा। फ्रेंड, वेरी इजी क्वेश्चन। ये सिर्फ हमने रिकंसिलिएशन किया हुआ है, हमारा आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया था। इनकम 400 and 500 है, वो हमारा आंसर था। हमें पूछा गया था मंथली इनकम, पूछा गया था मंथली इनकम 400 and 500 मंथली इनकम है। ऐसे क्वेश्चन आंसर से करना इजी रहता है। ये तो मैंने आपको करवाया है, आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं एमसीक्यूज में, तो आपको क्या करने का, 400 and 500 दिया होता है, उसमें से 50 लेस करने का, 350 and 450 आएगा, क्वेश्चन में देख लेने का, एक्सपेंडिचर रेशियो 7:9 है, ये हमारा आंसर है। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया और रिवर्स भी रिकंसाइल किया, और एमसीक्यूज में से कैसे करना वो भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रिमेंबर फ्रेंड्स, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर में आप वैल्यू रख दो, एक्स फाइंड कर दो, 4 and 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका इनकम आ जाएगा 400 and 500। सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 1.5। Ratio of the price of two houses. Ratio of price of two houses 16:23. Means first house 16x, second house 23x. Given leave that 2 years later the price of the first house increased by 10%. Increased by 10%. First house. And second by 477. Second by 477. 16x plus 10% of 16x, 76x. 23x plus 477. Let's read that. What is given? Ratio of the price becomes 11:20. 11:20. What is the original price? Original price क्या रहेगी? Original price पूछा है आपको 16x plus 16x into 10, यानी 23x plus 477 equal to 11/20. Cross multiplication 320x and 32x, 253x and 5247, इस दोनों का टोटल 352x माइनस लेफ्ट साइड ले लो, माइनस 253x 5247, x इक्वल टू 53। अभी यहाँ पे 16x है, 23x है, उसको मल्टीप्लाई करो, 16 into 53 848, 23 into 53 1219। Prices of the original house, house first 848 and house 2 1219। Friends, example 3, page number 1.5. Read the question. Find in what ratio will the total wages of the workers. Find in what ratio will the total wages of the worker of a factory to be increase or decrease. अंडरलाइन करो, टोटल वेजेस में इंक्रीज डिक्रीज पूछा है। कब? there be a reduction in the number of workers 15:11. Reduction in number of workers 15 में से कितने हो गए? 11. Old 15, new 11. And incremental in their wages in the ratio 22:25. Increment in their wage rate. Individual wage की बात है, टोटल पूछा है, इंडिविजुअल दिया है।
ओल्ड था 22, न्यू है 25, रेशियो 22 to 25। पूछा क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल वेजेस। देखो ओल्ड वर्कर्स ओल्ड रेट 15 into 22 330, न्यू वर्कर्स एंड न्यू वेज रेट 11 into 25 275। एलसीएम निकालो, डिवाइड करो, मिनिमाइज करो रेशियो। रेशियो को मिनिमाइज करने के लिए आप 55 से दोनों को डिवाइड करो, फाइनल आंसर होगा 6:5। रीड क्वेश्चन। वर्कर्स में रिडक्शन 15:11, वेज रेट में इंक्रीज 22 to 25, फाइनल इफेक्ट ऑन टोटल वेजेस that will be 6:5। पुराना वेजेस 6 था, नया वेजेस 5 हो गया। इट इज इन रेशियो टर्म फ्रेंड्स। बने रहिए मेरे साथ, हर एक वीडियो पहले से, हर एक चैप्टर के फर्स्ट वीडियो से सुनो तो ही कंसेप्ट समझ में आएगा। डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।